बच्चों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टडी क्लास पर। आज मैं आपको कक्षा 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ वायु के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, यह इस पाठ की दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां पर देख ले, क्योंकि उसी के आगे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वायु हर जगह है, वायु स्थान घेरती है, वायु किन किन चीजों से बनती है, वायुमंडल क्या है, वायु में जलवाष्प की उपस्थिति और वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति और वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति हम लोग जान लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों का अगला टॉपिक है, क्या ऊंचाइयों में जाने से ऑक्सीजन की मात्रा घटती है? हाँ बच्चों, ऑक्सीजन का मात्रा घटता है अगर हम लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जो पर्वतारोही रहते हैं, पर्वतारोही मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वे अपने साथ बड़ा बड़ा सिलेंडर ले जाते हैं। वो उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरा होता है और जब वो ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर में घटने लगती है। तब जाके सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन उनके काम में आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ऊंचाइयों में जाने से ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। चलिए, हम लोगों का अगला टॉपिक है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जिसका उपयोग पेड़ पौधे श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन यानी सांस लेने के लिए। और बच्चों, किसी भी पदार्थ को जलने में जो धुआं निकलता है वही धुआं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। और किसी भी पदार्थ को सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। चलिए, हम लोगों का अगला टॉपिक है वायु में धूल कणों की उपस्थिति। जब बच्चों आप लोग अंधेरे कमरे में टॉर्च जला के कुछ सामान ढूंढते हैं, तो क्या टॉर्च के द्वारा जो लाइट गया उसमें कुछ आप लोगों को छोटे छोटे कण हवा में तैरते नजर आते हैं? जरूर आते होंगे। और वही कण जो है उसी को हम लोग धूलकण कहते हैं, यानी वायु में धूलकण भी उपस्थित है। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे बड़े बुजुर्ग मुंह से सांस लेने के लिए क्यों मना करते हैं? मुंह से सांस लेने पर यही धूलकण हमारे शरीर के अंदर जाके बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए हमें नाक के द्वारा ही सांस लेना चाहिए। और नाक के द्वारा सांस लेने पर हमारे नाक में छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं और श्लेष्मा उपस्थित होता है। ये दोनों मिलकर धूलकण को हमारे शरीर में जाने से रोकता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नाक से सांस लो, मुंह से सांस लेना हानिकारक है। चलिए बच्चों, हम लोगों का अगला टॉपिक है वायु की संरचना। संरचना का मतलब वायु किन किन चीजों से बनी है, वायु का संरचना क्या है। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 79% है और वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग 20% है और 1% में अन्य सभी चीज आ जाते हैं। अन्य में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, ये सभी आते हैं। तो चलिए, हम लोगों का अगला टॉपिक है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। इसका मतलब है कि मिट्टी में भी वायु उपस्थित है। तो चलिए, मिट्टी में वायु उपस्थित कैसे है, आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को एक शीशे का गिलास में मिट्टी डाल देना है आधा। उसके बाद उस मिट्टी में पानी डाल दीजिए। तो पानी डालने के बाद आप कुछ देर में देखिएगा कि वायु के छोटे छोटे बुलबुले ऊपर आते हुए आपको दिखेंगे। वह बुलबुले में क्या होता है? वो बुलबुले में वायु होता है। वायु यानी ऑक्सीजन गैस उसमें रहता है, वही ऊपर आता है। यानी इसका मतलब है कि मिट्टी में वायु उपस्थित है। सांस लेने के लिए सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी में वायु ना रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता। इसीलिए हम लोग के मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और उन लोग को ऑक्सीजन गैस मिलती है, क्योंकि मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। चलिए, हम लोगों का अगला टॉपिक है वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, मतलब वो कैसे ऑक्सीजन गैस का नियंत्रण बना रहता है हमारे वायुमंडल में। हम लोग तो जानते ही हैं कि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। मुक्त यानी निकालते हैं। तो वही ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं अपने शरीर के अंदर श्वसन में और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं।
तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उपयोग करते हैं और पौधे का ऑक्सीजन गैस जो छोड़ता है वो हम लोग उपयोग में करते हैं। इस तरह ऑक्सीजन गैस का वायुमंडल में नियंत्रण बना रहता है। चलिए हम लोगों का अगला टॉपिक है वायु का उपयोग। वायु का उपयोग में पहला नाम पवन चक्की का आता है। तो पवन चक्की क्या है? तो पवन चक्की एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। वायु पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने के लिए होता है और पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। चलिए अगला है वायु के अन्य कार्य कौन कौन से हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। यह पौधों के बीजों को इधर से उधर फैलाने में भी मदद करता है। पक्षी चमगादड़ कीट को उड़ने में मदद करता है वायु, इसकी मदद से ही सब उड़ पाते हैं। यह अन्य कणों को भूसा से अलग करने में भी सहायता करती है। यह नावों को खेने में मदद करती है और ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में भी वायु ही सहायक है। चलिए हम लोगों का अगला और लास्ट टॉपिक है पेड़ पौधे का महत्व। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को देते हैं। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए एवं उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। चलिए बच्चों, हम लोगों का चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अब इसके बाद इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर आता है जिसको अगली वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर एक ब्लू रंग का लिंक आएगा मेरे ही चैनल से, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।